एमए उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, आप सबने पढ़ा कि आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि की स्थापना की थी। उनके समय तक ध्वनि पर चर्चा तो चलती थी, लेकिन ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में सामान्यतः आचार्य स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि तब तक ध्वनि की एक सुनिश्चित परिभाषा नहीं दी गई थी। जैसा कि आचार्य आनंद वर्धन ने प्रथम उद्योत के मंगलाचरण के पश्चात सीधा ही ऐसा कहा था, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्य समाम्नात पूर्वस तस्या भावम जगदुर्परे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचाम स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयम तेन ब्रूमः सहृदय मन प्रीतये तत्स्वरूपम। अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा है। लेकिन उस समय तक आचार्यों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। इस बात का भी इस कारिका के अंदर संकेत है। ऐसी स्थिति में आचार्य आनंद वर्धन के समक्ष एक चुनौती थी कि किस प्रकार से काव्य की आत्मा जो ध्वनि है उसको परिभाषित किया जाए। इसी बात को लेकर आचार्य आनंद वर्धन वाच्य से व्यंग्य के पृथक होने की बात को कह करके और उसे काव्य की आत्मा के रूप में अब स्थापित करने जा रहे हैं। वे कह रहे हैं, काव्यस्यात्मा स एवार्थस् तथा चादि कवे पुरा क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः विविध वाच्य वाचक रचना प्रपंच चारुणः काव्यस्य स एवार्थः सारभूतः तथा चादि कवेर वाल्मीकिर निहत सहचरी विरह कातर क्रौंचा क्रंद जनित शोक एवं श्लोकतया परिणता। अर्थात काव्यस्य आत्मा स एव अर्थः तथा च पुरा आदि कवे क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वम आगतः। यानी काव्य का आत्मा वही यानी प्रतिमान अर्थ है। जैसा कि प्राचीन काल में आदि कवि वाल्मीकि का क्रौंच पक्षी के जोड़े के वियोग से उत्पन्न शोक यानी करुण उसका स्थायी भाव श्लोक बन गया था। वृत्ति में इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि अनेक प्रकार के वाच्य अर्थ, वाचक शब्द और रचना के प्रपंच से सुंदर काव्य का वही प्रतिमान अर्थ सारभूत होता है। जैसा कि आदि कवि वाल्मीकि का मारी गई सहचरी के वियोग से विह्वल क्रौंच पक्षी की चीख यानी आर्तनाद से उत्पन्न शोक ही श्लोक के रूप में परिणत हो गया। यहाँ तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शोकः श्लोकत्वमागतः अर्थात शोक श्लोक बन गया। यहाँ एक अवान्तर कथा है जिसकी ओर इन्होंने पूर्ण संकेत किया है। एक दिन मुनि वाल्मीकि तमसा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक व्याध ने काम विह्वल क्रौंच पक्षी को मार डाला है और क्रौंची चिर विरह व्यथा का अनुभव कर रही थी और करुण क्रंदन चारों तरफ प्रसृत हो रहा था। यह घटना देखकर वाल्मीकि के हृदय में दया का भाव उद्रेक हो गया। उन्होंने दुखी होकर व्याध को शाप दे दिया कि वह बहुत काल तक दुखी रहे। उनका यह शाप श्लोक के रूप में परिणत होकर प्रकट हुआ, जो निम्न रूप में था। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। यहाँ वाल्मीकि रामायण का यह बालकांड का दूसरे सर्ग का 15वां श्लोक है, ऐसा समझ लेना चाहिए। यहाँ लोजनकार का निर्देश है कि शोक को भ्रम से मुनि का नहीं समझना चाहिए, अन्यथा क्रौंच के दुख से संतप्त ऋषि के मुख से
इस प्रकार श्लोक रचना अस्वाभाविक प्रतीत होती है। अतः वह श्लोक वस्तुतः ऋषि के द्वारा आस्वाद्यमान होकर अलौकिक हो गया और ऋषि ने चित्तद्रुति के द्वारा उसे करुण रस की स्थिति में अनुभव किया, जो सर्वथा आनंदमयता की स्थिति है। इसके अनंतर वह करुण रस छंदोमय वाणी में प्रकट हुआ। रसध्वनि के उदाहरण में इस घटना के प्रस्तुतिकरण से प्रतीत होता है कि ध्वनिकार करुण रस को सब रसों में श्रेष्ठ मानने वाले थे तथा उनके अनुसार रामायण करुण रस प्रधान महाकाव्य था। इन्होंने जो वृत्ति लिखी है, इस वृत्ति में जो कहा है कि विविध वाच्यवाचक रचना प्रपंच चारुण, अर्थात अनेक प्रकार के वाच्यों, वाचकों और रचनाओं के प्रपंच से मनोहर इससे यह सूचित होता है कि काव्य में व्यंग्य अर्थ के सारभूत होने पर उसमें अर्थालंकारों, शब्दालंकारों और संघटना के सौंदर्य से विभूषित रस और भी अधिक आह्लादक हो जाता है। और यहाँ एक शब्द का और प्रयोग किया इन्होंने, निहत सहचरी विरह कातर क्रौंचाक्रंद जनिता, अर्थात मारी गई प्रिया के विरह से व्याकुल क्रौंच पक्षी करुण विलाप से उत्पन्न। यहाँ रामायण में उल्लिखित क्रौंच वध घटना के अनुसार क्रौंच के जोड़े में से नर क्रौंच का ही वध निर्दिष्ट है और उसके वियोग में क्रौंची रोदन करती है। जैसा कि कहा है, तम शोणित परितांगम चेष्टमानम महीतले दृष्ट्वा क्रौंची रुरोदार्ता करुणम खे परिभ्रमा। किंतु प्रस्तुत ग्रंथ में क्रौंच युगल में सहचरी के वध और क्रौंच के आक्रंदन का उल्लेख है। लोचनकार ने भी क्रौंच सहचरी वध का ही उल्लेख किया है। काव्य मीमांसा में राजशेखर ने भी निषाद सहचरीकम क्रौंच युवानम उल्लेख करके क्रौंची का वध माना है। इस समस्या का समाधान विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से किया है। ध्वन्यालोक के प्रसिद्ध टीकाकार कविशेखर बद्रीनाथ झा ने ध्वन्यालोककार तथा लोचनकार के पाठों को ही परिवर्तित कर दिया है। उनका पाठ है, निहत सहचर विरह क्रौंचाक्रंद जनिता। कुछ विद्वानों ने मूल में परिवर्तन न करके ध्वनिकार के पद की व्याख्या इस प्रकार से कर दी है, निहतः सहचरी विरह कातरः यह क्रौंचः तदुद्देश्यकः क्रौंची कर्तृको यह आक्रंदः तज्जनितः इति। कुछ लोगों का कहना है कि रामायण का विरोध होने पर भी ध्वन्यर्थ है कि हे निषाद, यानी हे रावण, राम और सीता के जोड़े में से एक को अर्थात सीता को तूने वध किया, बल्कि वध से भी अधिक पीड़ा दी। इस कारण तू लंका में अधिष्ठान रूप प्रतिष्ठा को न प्राप्त कर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्वन्यालोककार ने जानबूझकर रामायण की घटना को अपने अनुकूल ढालकर ध्वन्यार्थ के उचित यह उदाहरण प्रस्तुत किया है। वह ध्वन्यार्थ रामायण के प्राचीन टीकाकारों के अनुसार एवं करुण रस के अनुकूल है, ऐसा हमें समझना चाहिए। फिर आगे उस श्लोक को उद्धृत करके फिर वृत्ति कहते हैं, मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम शोको ही करुण रसस्थायी भावः प्रतिमानस्य चान्य भेद दर्शने अपि रसभाव मुखे नैवोपलक्षणम प्राधान्यात्। इसका अन्वय है, निषाद त्वं शाश्वती समा प्रतिष्ठा मागमः यत् क्रौंच मिथुनात् एकम काम मोहितम अवधि। रे व्याध, तू अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा को मत प्राप्त कर, क्योंकि तूने क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से एक को
जो काम मोहित था मार डाला है। शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। प्रतिमान के अन्य भेदों यानी वस्तुध्वनि और अलंकार ध्वनि के दर्शन होने पर भी रसध्वनि के प्रधान होने के कारण रस और भाव द्वारा ही उनका उपलक्षण बोधन यहाँ पर किया गया है। यहाँ वृत्ति में इसको स्पष्ट किया गया है, रसभाव मुखेन, रस और भाव के द्वारा। यहाँ रसभाव पद से रसाभास, भावाभास आदि भी ग्रहण किए जाते हैं। काव्य में रस को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। रस ही सब भावों का मूल होता है, ऐसा भरतनाट्य शास्त्र की एक कारिका में भी उल्लिखित हुआ है। अर्थात अभिनव गुप्त ने उसकी व्याख्या में लिखा है, यथा बीजात भवेद वृक्षो वृक्षात पुष्पम फलम तथा तथा मूलम रसः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थितः। इस प्रकार से आचार्य आनंद वर्धन ने काव्य की आत्मा जो कि रस है, वास्तव में काव्य की आत्मा ध्वनि है, तो ध्वनि के 3 रूप हैं, वस्तुध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसध्वनि। आचार्य आनंद वर्धन को काव्य की आत्मा में संभवतः रसध्वनि ही स्वीकार है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर रसध्वनि